साल 2024 जहां पे पूरा देश इस नए साल में खुशियां मना रहा है, वहीं पे जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं समेत अन्य राज्य भी हैं जहां पे खुशियों की लहर फिलहाल के लिए कहीं नहीं दिख रही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं जो नया कानून आने के बाद यहाँ पे नाराज दिख रहे हैं और तमाम सर्विसेज जो इनके द्वारा दी जाती हैं जिसमें पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना शामिल है, जिसमें पेट्रोल डीजल सर्विसेज दिए जाना शामिल है और अन्य बाकी चीजें सब इसमें आती हैं इन ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा, उन सबको बंद का आह्वान जो है वो आज से दे दिया गया है। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। अब आखिरकार ये कानून क्या है, इस पे नाराजगी क्यों है, इन्होंने बंद की कॉल को लेकर निर्णय किन बातों को ध्यान में रख के लिया है, वो आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। जो बताई है मगर बड़ी अफसोस की गल है कि नवे साल दे विच ड्राइवर तबके नूं एक बड़ा गलत एक बड़े काले कानून का जिहड़ा एक सामना करना पिया। जिहड़ा एक प्रपोजल हिंदुस्तान के हॉनरेबल होम मिनिस्टर जी ने एक प्रपोजल दिता है, उसका असी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वैलफेयर एसोसीएशन कड़े शब्दों के विच निंदा करती है, क्योंकि ये प्रपोजल वो है जिथे गरीब का गला दबाने वाला काम है। ड्राइवर कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कदे भी जान के एक्सीडेंट करे, क्योंकि उसकी अपनी जान भी उस गड्डी दे विच है, वो आप भी उस गड्डी दे विच है। ऐसा कदे भी नहीं हो सकता कि ड्राइवर जान के एक्सीडेंट करेगा। सो असी हॉनरेबल होम मिनिस्टर जी नूं ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जिहड़ा प्रपोजल दिता है काले कानून का, इस ते फिर तो विचार किया जाए और जो पहले का प्रावधान है, क्योंकि साडे ते इंश्योरेंस एक्ट लागू होंदा, असी लाख लाख रुपए इंश्योरेंस देंदे हां, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए देन, ड्राइविंग लाइसेंस साडे वैलिड हैं। हाँ किसी ड्राइवर का कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, साडे हिल दे ड्राइविंग लाइसेंस हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड हैं और इंश्योरेंस है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिर जिहड़ा पुराना प्रावधान सी उस प्रावधान के तहत ही जिहड़ी बंदी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। इस नवे प्रपोजल का असी कड़े शब्दों के विच खंडन करते हैं कि ये जिहड़ा नवा प्रपोजल है इसनूं वापस लिया जाए और पुराने प्रावधान नूं ही बहाल रखा जाए। आज जो बैठक थी क्या कुछ डिसाइड हुआ है, गाड़ियां चलेंगी नहीं चलेंगी, क्या निर्णय लिया गया? मैम पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का। मीटिंगों का दौर हमारा कम से कम भी 3 दिन से चल रहा है, क्योंकि कल हमने कश्मीर में मीटिंग रखी थी। पूरे कश्मीर प्रोविंस के जितने भी हमारे वहाँ नेतागण हैं, चाहे वो बस है, ट्रक है, मेटाडोर है, टैक्सी है, तो कल वहाँ मीटिंग थी। अभी हमारी एक और कमेटी जो है, क्योंकि कभी भी आपने देखा कई बार पिछली जब भी स्ट्राइक होती है थोड़ा टाइम हम सरकार को देते हैं, क्योंकि लोग हमारी भी गाड़ियां दूर दराज इलाके में फंसी होती है। मगर आज जो हमारी मीटिंग थी, आपने देखा ये जो काला कानून 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा, मुझे बताइए ये करना क्या चाहते हैं आप? आपने इन लोगों का लाइसेंस क्यों दिया? गाड़ी की इतनी हैंडसम अमाउंट में आप टैक्स ले रहे हो, इंश्योरेंस लेते हो, 1 लाख रुपया बड़ी बस की और मेटाडोर्स की तकरीबन 50-40 के 1050 के बीच में है। तो ये आप कानून लाके आप साबित क्या करना चाहते हो? और ये लोग जो हमारे पढ़े लिखे हुए नौजवान हैं, आपसे कहीं नौकरी नहीं मांग रहे, बेचारा अपना पेट पाल रहे। मुझे बताइए 500 रुपए एक दिहाड़ी लगा के कमा के ले जाने वाला वो कहाँ से देगा आपको 7 लाख रुपया? कानून को लेके ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए भी लाया गया ताकि जो घटनाएं हो रही हैं उन पे थोड़ा काबू किया जा सके। देखिए मैम, घटना कहीं ड्राइवर कभी ये गलती से कोई एक्सीडेंट नहीं करता। आप देखिए पिछले टाइम जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वो ड्राइवर भी इसमें मारा गया, और कारण क्या था? आप अपने रोड देखिए, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी एरिया के रोड आप देखिए, रोड पे आप कभी ध्यान दिया? टैक्स आप इतना हम लोगों से लेते हो। पिछले दौरान आपने देखा जो हमारे टोकन थे वो डबल कर दिए गए, हर टैक्स हमसे दुगना वसूला जा रहा है, तो फिर उसके बदले में आप हमें दे क्या रहे हो? ये कानून काला कानून, तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नाराजगी तो आपकी साफ दिख रही है, पर अब क्या यहाँ पे डिसाइड किया गया? जम्मू कश्मीर में क्या गाड़ियाँ चलेंगी या नहीं चलेंगी? मैं आपके माध्यम से अगर कोई चला भी रहा, मैं उसको भी मैसेज दूंगा, मत चलाइए। चाहे वो ड्राइवर SRTC का है, चाहे कहीं वो किसी बड़े जस्टिस साहब की गाड़ी चला रहा, वो भी छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ड्राइवर जो है वो हमारा ड्राइवर, जैसा मैंने कहा है कि ड्राइवर आपका घर का चूल्हा ड्राइवर जलाता है, चाहे वो सिलेंडर लेके जाता है, वो राशन आप देखिए। अब आपको पता चलेगा, अभी आप देखिए, जाइए आप पेट्रोल पंपों पे, डीजल आप देखिए सूखने लगे हैं पंप। तो हमारा हमेशा हमने कभी अपना जो रुख बहुत सारा आपने कई बार देखा, हमने सरकार के साथ बैठ के अपने मसले हल किए हैं, मगर ये जो रुख रहेगा
ये गला कटने वाला वो हम कटने नहीं देंगे। गाड़ी अगर आप बंद कर देते हैं सबसे ज्यादा परेशानी तो गरीब जनता को आएगी, क्या करेंगे? मैम गरीब जनता को भी मैं आपके माध्यम से ये मैसेज दूंगा, अगर उसका बेटा किसी का कोई स्कूटी चला रहा है तो उसके साथ में वही होने वाला है, चाहे वो कार चला रहा है। तो ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। ये हमारी जो एक ट्रांसपोर्ट है, ऑल एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन लखनपुर से लेके वो पूरा कश्मीर और पुंछ राजौरी और डोडा किश्तवाड़ की पहाड़ियां, ये सारी इसी छाते के नीचे आती हैं। तो मैं मैसेज दूंगा जो लोग चला रहे हैं, खासकर अगर गवर्नमेंट की गाड़ियां चला रहे हैं, चाहे किसी थानेदार की कोई जिप्सी ड्राइवर चला रहा है, तो छोड़िए अब ड्राइवरी, हमारे साथ आइए, क्योंकि ये गाड़ियां अब चल चुकी जो आज भी आपको दिखेंगी जो बाहर से आ रही होंगी, क्योंकि सरकार अगर जल्द निर्णय नहीं लेती है तब क्या बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आपने देखा, आप बाहर की आप तस्वीरें देखिए, रोड जाम है, तो उसी तरह ये भी होंगे। फिर हम ये गाड़ियां अपने अड्डों में बंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक ड्राइवर के पीछे उसकी फैमिली है, एक कंडक्टर के पीछे उसकी फैमिली है, मालिक के पीछे पूरी सरकार है, चाहे वो बैंक पैसा लेती है, चाहे वो इंटरेस्ट हमसे लेते हैं, चाहे उसमें कोई स्पेयर पार्ट्स वाला है, इलेक्ट्रिशियन है, तो सभी एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। तो ये हमने जो निर्णय हमने लिया है सारी कमेटी ने, तो मैं फिर भी अपील करूंगा माननीय हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं एलजी साहब, कि हमने मेमोरेंडम अभी थोड़ी देर बाद हम जा रहे हैं डिपकम को देने, ताकि जो सेंट्रल सरकार ने जो कानून लाया है इसको वापस ले। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ साफ शब्दों में कह दिया गया है, तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो हैं कश्मीर के, जम्मू के, उन सब से यही अपील की जा रही है कि जहां भी आप गाड़ियां चला भी रहे हैं तो अपनी गाड़ियों को वहीं पे रोक दें, वहीं पे बंद कर दें, क्योंकि ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कल कश्मीर में एक बैठक की गई थी, आज जम्मू में की गई है, और निर्णय यही लिया गया है, जब तक हिट एंड रन लॉ को चेंज करने को लेकर बात नहीं की जाती, इसे बदलाव करने को लेकर बात नहीं की जाती, तब तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। और इन सब का असर होना जो है वो जम्मू में शुरू हो चुका है। पेट्रोल पंप की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, पेट्रोल खत्म हो चुका है, फ्यूल खत्म हो चुका है, डीजल की कोई सर्विसेज जो है वो पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रही हैं। एक आध जो पेट्रोल पंप बचे भी हैं तो वहां पे इतनी लंबी कतारें हैं, इतना रश वहां पे हो चुका है कि लोगों की परेशानी का सबब जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब सच में सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा, जल्द उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।